नमस्कार दोस्तों मुकेश अंबानी न केवल इंडिया के बल्कि विश्व के भी सबसे शक्तिशाली व्यापारियों में से एक है। ये इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनकी ये कंपनी विश्व की सबसे फेमस कंपनियों में से एक है। अंबानी के पास कितनी संपत्ति है, इस बात का अनुमान इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि इनकी कुल संपत्ति से 20 दिनों तक भारत सरकार हमारे देश को चलाने का खर्चा उठा सकती है। मुकेश अंबानी एक कामयाब व्यापारी होने के साथ साथ कई तरह के चैरिटी से भी जुड़े हुए हैं और इनकी पत्नी भी कई तरह की चैरिटी के कार्य करती है। मुकेश अंबानी के अलावा इनकी बेटी और बेटे द्वारा भी इनका व्यापार संभाला जा रहा है। दोस्तों, मुकेश अंबानी का जन्म वर्ष 1957 में 19 अप्रैल के दिन में यमन कंट्री में एडन सिटी में हुआ था। दरअसल जिस वक्त इनका जन्म हुआ था उस वक्त इनके पिता इसी शहर में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे और यहाँ पर ही कार्य किया करते थे। मुकेश अंबानी के अलावा इनके माता पिता की 3 और संतानें हैं, जिनमें से ये सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अनिल भी जाने माने बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा इनकी 2 बहनें भी जिनका विवाह हो चुका है। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने लगभग 27 साल पहले विवाह किया था और इनकी वाइफ का नाम नीता अंबानी है, जो कि इस वक्त इनके साथ मिलकर इनका व्यापार संभालती है। इस दंपति के कुल 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़की है और 2 लड़के हैं। हाल ही में इनके बड़े बेटे आकाश का विवाह भी होने वाला है। दोस्तों, इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई शहर के हिल ग्रेज हाई स्कूल से हासिल की हुई है, जबकि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग विषय में मुंबई के रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान से की हुई है। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए इन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। हालांकि इन्होंने बीच में ही अपनी ये पढ़ाई छोड़ दी थी और वापस भारत में आकर अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। दोस्तों, मुकेश अंबानी का जन्म जिस वक्त हुआ था उस वक्त इनका परिवार इतना अमीर नहीं हुआ था और ये अपने परिवार के साथ 2 रूम के बेडरूम में रहा करते थे। मुकेश अंबानी को इनका व्यापार इनके पिता से विरासत में मिला हुआ है और वे काफ़ी अच्छे तरीके से अपने पिता का ये व्यापार संभाल रहे हैं। मुकेश अंबानी 18 वर्ष की आयु में ही अपने पिता के साथ मिलकर उनका व्यापार संभालने लगे थे। कहा जाता है कि जब ये 18 साल के थे तब इनको इनके पिता धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड मेंबर में शामिल कर लिया था। दोस्तों, मुकेश अंबानी के पिता की मृत्यु के बाद उनका व्यापार उनके 2 बेटे के बीच में बांट दिया गया था और इस वक्त से ये भाई अपना व्यापार अलग अलग संभाल रहे हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी का बिजनेस कैरियर जिस वक्त ये अपनी MBA की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे थे उसी वक्त इनके पिता को भारत सरकार से पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न के विनिर्माण से जुड़ा हुआ लाइसेंस मिला था। ये लाइसेंस मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का प्लांट खोलने के कार्य में लग गए थे और इसी बीच धीरूभाई ने मुकेश को भी अमेरिका से भारत बुला लिया था ताकि वो भी इस कार्य में उनका साथ दे सके। अपने पिता के साथ मिलकर मुकेश ने सफलतापूर्वक ये प्लांट खोला था और इस प्लांट के शुरू होने के बाद उन्होंने वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की जगह अपने पिता के व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था और भारत में ही रुक गए थे। दोस्तों, भारत में रुकने के बाद मुकेश अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस कंपनी का कार्य संभालने में लग गए थे और धीरे धीरे इनकी कंपनी एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्सटाइल्स और टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भी कार्य करने लगी थी। दोस्तों, वर्ष 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन होने के बाद इनकी कंपनी रिलायंस को 2 ग्रुप में बांट दिया गया था, जिसमें से एक ग्रुप मुकेश अंबानी को दे दिया गया था और उस ग्रुप का नाम मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रखा था। वही अनिल अंबानी को मिला दूसरे ग्रुप का नाम अनिल ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी रखा था।
दोस्तों मुकेश अंबानी के करियर में किए अन्य कार्य। वर्ष 2005 में मुकेश अंबानी अपनी कंपनी के चेयरमैन और एमडी बने थे और तब से लेकर अभी तक इन्होंने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। इन्होंने गुजरात में पेट्रोलियम रिफाइनरी को स्टार्ट किया था और इस वक्त ये विश्व के सबसे बड़ी रिफाइनरी है। साल 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रिफाइनरी से 6,68,000 बैरल पेट्रोलियम हर दिन निकाला जाता है। दोस्तों वर्ष 2006 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस फ्रेश स्टोर्स को स्टार्ट किया था और इस वक्त हमारे देश में रिलायंस फ्रेश की 700 से भी ज़्यादा स्टोर्स की श्रृंखला मौजूद है। रिलायंस फ्रेश स्टोर खाद्य पदार्थों और विभिन्न घरेलू उत्पादों को बेचने से जुड़ा हुआ स्टोर है। मुकेश अंबानी के व्यापार को अब उनके साथ मिलकर उनका बड़ा बेटा और बेटी भी चला रही है और ये सब साथ में मिलकर रिलायंस कंपनी का कार्य देख रहे हैं। दोस्तों साल 2016 में मुकेश अंबानी की कंपनी टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़ी जियो कंपनी को शुरू किया था और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से जुड़ी इस कंपनी ने बेहद ही कम समय में टेलीकॉम बाजार में काफ़ी अच्छी पकड़ा बना ली थी। दोस्तों हाल ही में उन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर जियो गीगा फाइबर नामक ब्रॉडबैंड सर्विस भी स्टार्ट की है। इसके द्वारा लोगों को तेज गति का नेट कनेक्शन मिलेगा। दोस्तों इन्होंने वर्ष 2008 में आईपीएल की मुंबई इंडियन टीम की फ्रेंचाइजी को खरीदा था और ये टीम आईपीएल की सबसे फेमस टीमों में से एक है। इस टीम की इस वक्त की कीमत करीब 111.9 मिलियन के आसपास है। दोस्तों मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति। विश्व के सबसे अमीर लोगों में शामिल मुकेश अंबानी ने अपने व्यापार के जरिए कई सारे पैसे कमा रखे हैं और इन्होंने दुनिया के कई देशों में कई सारी प्रॉपर्टी भी खरीद रखी है। हाल ही में ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं और विश्व के सबसे अमीर परिवार में इनका नंबर 7वें स्थान पर है। दोस्तों नेटवर्थ 2,07,622 करोड़। दोस्तों सालाना इनकम 15 करोड़। दोस्तों मुकेश अंबानी का इंटेलिया घर। साल 2010 में मुकेश अंबानी ने मुंबई के अल्टामाउंट रोड के पास 4532 वर्ग मीटर का एक जगह खरीदी थी और उस जगह पर अपना घर बनवाया था। इस बिल्डिंग का नाम इन्होंने इंटेलिया हाउस रखा है और 12,000 करोड़ की कीमत वाली यह बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी इमारतों में से एक है। इस बिल्डिंग में कुल 27 फ्लोर है और इस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए 500 से अधिक लोगों को इन्होंने कार्य पर रखा है। दोस्तों मुकेश अंबानी के साथ जुड़े विवाद। दोस्तों बिजनेस के बंटवारे से पहले इनके और इनके भाई के बीच इनके व्यापार को लेकर मतभेद की खबरें अक्सर न्यूज में आती रहती थी। मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू देते हुए इस बात को कबूला था और कहा था कि ये इनका निजी मामला है। वर्ष 2014 में इनके खिलाफ एक कानूनी शिकायत दर्ज की गई थी और उस एफआईआर में उनके खिलाफ प्राकृतिक गैस के अधिक मूल्य निर्धारण करने का आरोप था। इसके अलावा इन पर ब्यूरोक्रेट्स के साथ गांठ करना का आरोप भी एक बार लगा चुका है। दोस्तों मुंबई में बनाए गए इनके सबसे महंगे घर यानी इंटेलिया को लेकर भी इनकी काफ़ी आलोचना की गई थी। इसके अलावा जिस जमीन पर इन्होंने ये घर बनवाया था उस जमीन पर महाराष्ट्र के बोर्ड ने अपना हक बताया था। दोस्तों मुकेश अंबानी से जुड़े रोचक बातें। इतने अमीर इंसान होने के बाद भी ये साधारण जीवन जीना पसंद करते थे और आमतौर पर साधारण सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहनना पसंद करते हैं। दोस्तों स्कूली दिनों में हॉकी गेम इनका मनपसंद गेम हुआ करता था और ये इस खेल को खेलना काफ़ी पसंद किया करते थे, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के कारण इन्हें इस खेल से दूरी बनानी पड़ी थी। हमारे देश के कई फेमस बिजनेसमैन जिसे आदि गोदरेज, आनंद महिंद्रा और आनंद जैन इनके स्कूल में तो हुआ करते थे और आज भी इनकी दोस्ती कायम है।
दोस्तों मुकेश अंबानी काफ़ी शर्मीले तरह के व्यक्ति है और ये पब्लिक स्पीकिंग से काफ़ी डरते हैं। हालांकि इस डर के बावजूद भी इन्होंने कई सारी अच्छी स्पीच दे रखी है। दोस्तों मुकेश अंबानी को फिल्में देखने का काफ़ी शौक है और वो इन्होंने अपने घर में एक थिएटर भी बनवा रखा है और ये हर हफ्ते कम से कम 3 मूवी जरूर देखते हैं। इन्होंने अपनी पत्नी के 50वें जन्मदिवस पर इन्हें एक प्राइवेट प्लेन गिफ्ट किया था और इस प्लेन का मूल्य $62 मिलियन है। मुकेश अंबानी भारत के केवल एक ही ऐसे व्यापारी है जिन्हें सरकार द्वारा जेड सिक्योरिटी दी गई है और हर वक्त सिक्योरिटी के साथ ही चलते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा सबसे ज़्यादा टैक्स भी भारत सरकार को दिया जाता है और भारत के कुल कर राजस्व का 5% कर इनकी कंपनी द्वारा भी भरा जाता है। दोस्तों मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की लव स्टोरी। इनके पिता ने नीता को अपने पुत्र के लिए चुना था और इन्होंने नीता को सबसे पहले एक महोत्सव में नृत्य करते हुए देखा था और वो उनके काफ़ी पसंद आ गई थी। दोस्तों इस महोत्सव के कुछ टाइम बाद धीरूभाई अंबानी ने नीता को कॉल कर उनको अपने दफ्तर आने का निमंत्रण दिया था। हालांकि जब इन्होंने नीता को फ़ोन किया था तो पहले नीता को लगा कि कोई उनको परेशान करने के लिए टेलीफोन कर रहा है। दोस्तों कहा जाता है कि जब धीरूभाई अंबानी ने नीता को टेलीफोन किया और उनको जब बताया कि वो कौन है तो इसके जवाब में उन्होंने रिलायंस ग्रुप के मालिक को उल्टा जवाब देकर कि वो एलिजाबेथ बोल रही है फ़ोन काट कर दिया था। हालांकि जब नीता के पिता ने धीरूभाई से टेलीफोन पर बात की तो नीता को यकीन हो गया कि सच में ही धीरूभाई अंबानी ने उन्हें फ़ोन किया है। दोस्तों धीरूभाई अंबानी से हुई नीता की पहली मुलाकात में उन्होंने नीता से पहले उनके शौक के बारे में पूछा था और बाद में उन्होंने उनके अपने पुत्र मुकेश से मिलने को कहा था। वही जब नीता सबसे पहले मुकेश से मिली थी तो मुकेश ने काफ़ी साधारण वाइट रंग की टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। दोस्तों कुछ मुलाकातों के बाद मुकेश ने गाड़ी में नीता के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। जिस वक्त उनकी गाड़ी लाल सिग्नल पर खड़ी थी उसी वक्त मुकेश ने नीता को विवाह करने के लिए प्रपोज किया था। इतना ही नहीं, हरा सिग्नल होने पर भी मुकेश ने गाड़ी तब तक स्टार्ट नहीं की जब तक नीता ने उनको प्रपोजल स्वीकार नहीं कर लिया था। वही नीता के हाँ कहने के कुछ समय बाद ही उन दोनों का विवाह करवा दिया गया। दोस्तों तो ये बायोग्राफी आप लोगों को मुकेश अंबानी जी की अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और दोस्तों ऐसा ही बायोग्राफी सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।